श्री ब्रजमंडल परिक्रमा। ब्रज अर्थात ब्रजति गच्छति इति ब्रज, यानी जो स्थूल ना हो, जो चलता फिरता रहे, वही ब्रज है। ऐसी पवित्र भूमि जहाँ गोपाल, गोप और गोपियाँ विचरण करते हों, वही ब्रज है। जहाँ के कण कण में प्रेम बिखरा पड़ा हो और इस प्रेम सागर में समय और काल से परे उन्नत उज्ज्वल प्रणय रस छलकता रहता हो, वही ब्रज है। यहाँ मौजूद समस्त तत्व वस्तुतः एक ही हैं। यही एक तत्व रसिकों और भक्तों का मननीय रहा है। जीव मात्र अपने अपने स्वरूप में अपनी अपनी विधि से इसी एक तत्व का अन्वेषण करता रहा है, क्योंकि उसके वास्तविक सुख शांति की राह इसी तत्व की प्राप्ति में संभव है। उपनिषद में इसी अद्वितीय नित्य स्वरूप को सच्चिदानंद कहा है। वेद व्यास जी ने कहा है, वस्तुतो जानता मत्र कृष्ण स्थास्नु चरिष्णु च भगव प्रुपमखिल नान्यद वस्तित्व किंचन। ब्रज 84 की ये पावन स्थली गोलोक का एक दिव्य खंड विशेष है, जहां बैकुंठाधिपति श्री कृष्ण अपने निज परिकर के साथ प्रकट हुए। उनकी अनुपम लीला माधुरी से ये ब्रज वसुंधरा महिमा मंडित हुई और यहाँ का कण कण मुक्ति को भी मुक्त करने वाला बन गया। मुक्ति कहे गोपाल सुनो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। जगत का में जो चलने का भाव है, उसमें हम ध्वंस की तरफ में क्रमशः बढ़ रहे हैं, विषयों की तरफ में क्रमशः, और प्रजमन है उसका उल्टा। हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम की ओर में बढ़ रहे हैं। ब्रज की यात्रा करने से कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति होती है। जब गोवर्धन में जाते हैं तो कृष्ण की लीलाएं अपने आप क्या क्या किया, गोवर्धन को उठा लिया, गोपियां उनकी तरफ में देख रही हैं। प्रथम मिलन उनका ये पूर्व राग यहीं से आरंभ हुआ। इंद्र का मान मर्दन किया। इसके बाद में बरसाना का लीला, राधा जी कभी साकेत वन में आती थी और कृष्ण भी वहाँ पर संकेत में आते थे, दोनों का मिलन होता था, सखियाँ उनका मिलन कराती थी। ये सब अपने आप स्फूर्ति हो जाती है। गोकुलपति श्री कृष्ण और राधा की ये ब्रजभूमि चिंतामणि स्वरूप है। यहाँ का जल अमृत है और बोली ही संगीत है। ब्रजवासियों का चलना ही नृत्य है और उनकी वंशी प्रिय सखी है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार जहाँ बड़ी ही सुंदर सींगों वाली तथा बहुत से गुणों वाली गायें विचरण करती हैं, जहाँ परम पुरुष श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हुए उन गौओं का पालन करते हैं, वही ब्रज वृंदावन भगवान का श्रेष्ठतम धाम है। सनातन धर्मावलंबी ब्रजमंडल की भूमि की चरण स्पर्श पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं।